नमस्कार मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम आप सबके सामने एक बहुत ही सीरियस बीमारी जो बहुत रोगों का कारण बनता है। ऐसे ये डिजीज कोई फैटल डिजीज नहीं है। ये डिजीज से लोगों को जान तो जाती नहीं है, किंतु ये बीमारी बहुतों बीमारी का कारण बनता है। इस बीमारी जनरल साधारणतः एवरेज जो लोग हैं ये बीमारी से ग्रस्त रहते हैं। ये शुरू होता है मनुष्य के इरेगुलर फूड हैबिट्स, इरेगुलर जीवन शैली से। इस बीमारी को सब लोग जानते हैं, इसको कहते हैं एसिडिटी या अम्ल की बीमारी। ये बीमारी इंसान के चर्म रोग, इंसान के बात, गठिया जैसे हार्ट, किडनी, स्प्लीन, गल ब्लाडर, कह सकते हैं बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ये बीमारी बर्बाद कर देता है। आखिर में इंसान को कम उम्र में ही इस जीवन से हाथ धोना पड़ता है। तो एसिडिटी की बीमारी को ठीक करने के लिए जगत गुरु श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने योगिक चिकित्सा और द्रव्य गुण में कुछ पथ्य बताए हैं, कुछ आसन बताए हैं। इस सब के पालन करने से मनुष्य अपना जीवनी शक्ति को पुनः प्राप्त कर लेता है और रोग से मुक्ति मिलती है। तो आज आप सबको हम सिर्फ इस रोग से निवृत्ति के लिए जो आसन की जरूरत होती है, जो आसन लोग करते हैं, उस आसन का डेमोन्स्ट्रेशन हम दिलवाएंगे। हमारे बीच में हमारे साथ है समीरन दत्ता जी, जो कि योगा के डेमोन्स्ट्रेटर है। तो आज मैं इन सबको एक एक आसन को बताऊंगा और ये डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएंगे। तो जो आसन है, ये आसन को सुबह और शाम 2 वक्त करना है। सुबह जो आसन करना है उसका नाम है पदहस्तासन, उच्छिप मुद्रा, उड्डयन मुद्रा, अग्निशार मुद्रा, आग्नेय प्राणायाम, ये सारे हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा समीरन जी से कि सुबह उच्छिप मुद्रा कैसे करते हैं। आइए, उच्छिप मुद्रा करने का, लेट जाएं, चित होकर लेट जाएं, जैसे ये लेटे हुए हैं, चित होकर जी ऐसे लेट जाएं। अब दोनों पैर को धीरे धीरे अपने पेट की तरफ खींचे और जोर से दाब के रखें, झटका छोड़ें, ठीक है। फिर धीरे धीरे खींचें, जोर से दाबिए, प्रेशर देके रखिए थोड़ा देर, फिर झटका मार के छोड़िए जी। इस तरह से कंटिन्यूस फटाफट फटाफट 8 से 10 बार आप करें। कीजिए, ओके। खींचिए सामने तरफ, सामने की तरफ खींचें, जोर से झटका मार के छोड़िए, फिर खींचिए, जोर से झटका मार के छोड़िए। इस तरह से आसन को हम 8 से 10 बार करते हैं। फटाफट 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 इसको करते रहना है। उसके बाद उठ के ही तुरंत अगर आप पानी पी लेते हैं, इस आसन को करने के बाद अगर आप पानी पिएंगे, थोड़ा देर वॉकिंग करेंगे, तो सबसे पहले जिन लोगों को कब्ज का प्रॉब्लम होता है, मोशन क्लियर नहीं होता है, ये करने से मोशन क्लियर हो जाएगा। अर्थात कब्ज की बीमारी जिसको कंस्टिपेशन कहते हैं, ये बीमारी
खत्म होती है, और कब्ज जब खत्म होता है एसिडिटी स्वाभाविक रूप में वो खत्म हो जाता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण आसन है वो है पदहस्तासन। पदहस्तासन सिर्फ एसिडिटी की नहीं, जॉइंट पेन, किसी तरह का जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, गैस्ट्रो अर्थराइटिस, गैस के प्रॉब्लम, इस सब में यह आसन काम आता है। अब मैं समरंजन से चाहूँगा कि आप पदहस्तासन का डेमोन्स्ट्रेशन दें। दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। ओके, अब राइट हैंड धीरे धीरे नीचे की ओर श्वास छोड़ते हुए माथा को, हाँ, अब श्वास को 8 सेकेंड इस तरह से आप रोक के रखें और धीरे धीरे सीधा। फिर अब हाथ ऊपर करें। अब लेफ्ट हैंड को धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ कमर को झुकाएं और कमर को पैर सटा रहेगा। ओके, देखिए पैर का पोजीशन सटे रहेंगे, ऐसे ही ये आपको करेंगे। ओके, अब दोनों हाथ को फिर ऊपर उठाएं। अब धीरे धीरे सामने की तरफ झुकें एकदम। अब हाथ से पैर को पकड़ें, एकदम सट जाएगा सर। ओके, देखिए 8 सेकेंड इस तरह से रहे, श्वास को होल्ड कीजिए। अब धीरे धीरे उठिए। ओके, अब फिर दोनों हाथ को ऊपर करें, ऊपर इस तरह से। ओके, अब पीछे की तरफ झुकें, ओके, झुके रहें 8 सेकंड तक उस पोजीशन में रहें, ब्रेथ को होल्ड करके। अब धीरे धीरे सीधा होइए। ठीक है, ये हो गया राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बैक। ये करके आपको ये 1 ट्रिप हुआ। इस तरह से इसको आप 4 बार करेंगे। इसको कहते हैं पदहस्तासन। इस आसन करने से पेट के सारे बीमारियां खत्म हो जाएंगी, साथ साथ एसिडिटी भी खत्म हो जाएंगी, बदहजमी खत्म हो जाएंगे, कब्ज दूर हो जाएंगे, लीवर मजबूत हो जाएगा। अब जो तीसरा जो आसन है वह है मयूर आसन। मयूर आसन, मयूर जिस तरह से, मोर जिसको कहते हैं, पिकॉक जिसको कहते हैं, मोर जो है जिस तरह से सांप, जहरीला सांप को खा के डाइजेस्ट कर लेता है, उसी तरह इंसान को बदहजमी मयूरासन से ठीक होता है। हाँ, कीजिए मयूरासन स्टार्ट। अपने केहूनी के बल पे अपने नाभि को टच कीजिए जी, और धीरे धीरे सीधा कीजिए शरीर को सीधा कीजिए, सीधा, बस 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 बस, ऐसे कीजिए। इस तरह से 30 सेकंड तक रहना है, 30 सेकंड तक इस पोजीशन में रहना है। पहले पहले ये आसन करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, बस ठीक है, धीरे धीरे आइए, सीधा होइए। तो ये हुआ मयूर आसन। मयूर आसन करने से आपको डाइजेशन सिस्टम मयूर के तरह, मोर के तरह हो जाएगा, अर्थात कोई भी हार्ड से हार्ड चीजों को खा के आप पचा सकेंगे। अगर पाचन क्रिया सही हो तो आपकी एसिडिटी अपने आप भाग जाएगा। एसिडिटी भगाने के लिए आपको कायम चूर्ण और एसिडिटी की दवाई खाने की जरूरत नहीं होगी, अगर नियमित रूप से पथ्य का फॉलो करें और आसन को करें। और एक बार मयूरासन का डेमोन्स्ट्रेशन आप कीजिए। जी, क्यों नहीं पर, यस, धीरे धीरे, सीधा,
के होने के ऊपर पूरे शरीर का वजन को आप दे दीजिए। हो गया। 30 सेकेंड इस तरह से रहना है मयूर आसन। ओके, 30 सेकेंड के बाद ये थे। तो ये आसन थोड़ी सी पहले कठिन या हार्ड लगता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, किंतु नियमित अभ्यास से इस आसन को हम कर सकते हैं। अब आसन के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे मुद्रा, बंध, ये सब की जरूरत है। जिनको कब्ज है, एसिडिटी है, बदहजमी है, जिसको डिस्पेप्सिया कहते हैं, एक और आसन आपको हम सिखाते हैं जिसको कहते हैं उड्डयन मुद्रा। खड़े हो जाएं और आप जिस तरह से चेयर पे बैठते हैं ना, कुर्सी पर, उसी तरह से आप बैठ जाएं कुर्सी पर। ऐसे श्वास को बिल्कुल छोड़ दें, छोड़कर पेट को इतना जोर से खींचें कि पेट और पीठ दोनों टच करें, मिल जाए। पेट और पीठ को दोनों को जोर से खींचिए और 8 सेकंड तक इसको होल्ड करके आप रखें। हाँ, धीरे धीरे सीधा होइए, सीधा हो जाइए फिर। हाँ, इस तरह 8 सेकंड के बाद इसको करें। आप जरा सा पेट का पोर्शन को, बनियान को हटा दीजिए और दिखाइए किस तरह से खींचते हैं। बनियान को ऊपर कर दीजिए। जी जी, ओके, ऑलराइट। हाँ, कीजिए। श्वास को छोड़ दीजिए, बिल्कुल सामने की तरफ देखिए। शरीर थोड़ा सा ऐसे ऊपर रहेगा। हाँ, पेट को बिल्कुल अंदर खींच लीजिए। खींच के बस होल्ड करना है, श्वास को रोक लेना है। श्वास को अगर रोक लेंगे, 8 सेकंड हुआ, ठीक है। और एक बार दिखाइए। जी, खींचिए। यस, वाह, बहुत अच्छा। 8 सेकंड इस तरह से खींच के रखेंगे। इस तरह से आप 8 बार करेंगे। 8 बार इस तरह से करने से आपको कब्ज, एसिडिटी ये खत्म हो जाएगा, हजम क्रिया खत्म हो जाएगा, पेट एकदम बिल्कुल हल्का हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपको कौन सा मुद्रा? उड्डयन मुद्रा। उसके बाद दूसरा मुद्रा करना है, वो है अग्निसार मुद्रा। बैठ जाएं। जी, आप बनियान को थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, थोड़ा सा ऊपर कीजिए, ऊपर कर लीजिए। जी जी, और ये जो आपके वृद्धा उंगली है पीछे, अब धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए, पेट को दाबते हुए, ये बीच का जो उंगली है, मध्य उंगली, आपको नाभि को प्रेशर देगा दोनों तरफ से। बीच उंगली से जोर से दाबिए, जोर से, इतना जोर से दाबें कि पेट में दर्द हो। दर्द होने से समझा जाएगा कि ये मुद्रा सही ढंग से हो रहा है। शरीर को सीधा कीजिए, बॉडी को स्ट्रेट कीजिए। और एक बार अग्निसार मुद्रा दिखाइए। श्वास को छोड़ते हुए जोर से, जो बड़ा उंगली है, वृद्धा उंगली जिसको बोलते हैं, वो कमर में रहेगा, और बीच वाला उंगली और बाकी जो उंगली से नाभि को दोनों तरफ से जोर से दाबे रहेंगे। सामने कर देखिए। हाँ, इस तरह से पहले जिस दिन करेंगे तो वो 4 बार करेंगे। उसके बाद डेली एक एक बार करके 7 से 8 बार ये अग्निसार मुद्रा का अभ्यास आप करेंगे। ये भी एसिडिटी, अम्ल, कब्ज का अचूक दवाई है। हार्निया, गैस्ट्रिक, पाइल्स का बहुत ही सुंदर मुद्रा है। ये करने से जड़ से खत्म हो जाता है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके बाद जो आसन हैं, ये सब प्रातःकालीन आसन है। अब है
आग्नेयी प्राणायाम, अग्नि मुद्रा है, आग्नेयी प्राणायाम। आपको चित होके सो जाना है, चित होके लेट जाइए जी। अब अपने मन को नाभि केंद्र पे कंसंट्रेट करें और श्वास को धीरे धीरे खींचे और सोचे कि अनंत प्राण शक्ति आपके नाभि में प्रवेश कर रहा है। और फिर जब श्वास को छोड़ रहे हैं तो अनंत शक्ति जो है उसमें से निकल रहा है। मन का एकाग्रता नाभि चक्र में ही रहेगा। धीरे धीरे श्वास को पूरा लीजिए, पूरा श्वास को लीजिए, फिर धीरे 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 आप श्वास को छोड़े, किंतु मन में भाव रहेगा कि अनंत ऊर्जा, अफुरंत ऊर्जा, इन्फिनाइट एनर्जी आपके नाभि में प्रवेश कर रहा है। और फिर जब श्वास छोड़ रहे हैं तो अनंत ऊर्जा इसमें से निकल रहा है। इस तरह से ये आग्नेयी प्राणायाम आप करेंगे। ठीक है, बैठिए। अब ये तो हो गया आपको सुबह का। अब शाम को जो आप आसन करेंगे वो है, आपको सबसे पहले शाम को जो आसन करेंगे वो है अग्निसार, जो कि दिखा चुके हैं। उसके बाद करेंगे पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन, चित होकर लेट जाइए, हाथ पीछे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए उठिए और दोनों पैर के उंगलियों को टच ऐसे करें और केहूनी को टच कीजिए। इसको बोलते हैं पश्चिम उत्तानासन। 8 सेकंड इस तरह से आप होल्ड करके रखेंगे। 8 सेकंड धीरे धीरे श्वास करते फिर पीछे की ओर जाएंगे जी। तो इस तरह से इसको आप कितने बार करेंगे? 8 बार करेंगे। दिखाइए, 8 बार करेंगे आप इसको। ओके, इसको कहते हैं पश्चिमोत्तानासन। पश्चिमोत्तानासन से आपको रीढ़, ज्वाइंट, नर्व्स, ये सब को ठीक होता है। मनुष्य को अगर इससे सेक्सुअल डिजीजेस में भी बहुत इसको फायदा मिलता है और ये शरीर को सुडौल रखता है, एकदम टाइट फिट रखता है, शरीर को भड़काऊ बल्कि बनने नहीं देता है, वजन भी कम करता है, हजम को भी बढ़ाता है। और एक बार दिखाएं, पश्चिमोत्तानासन। धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए पूरा, हाँ देखिए, ये देखें, 8 सेकंड को इस तरह से होल्ड करें, फिर धीरे धीरे आइए, पीछे जाइए। ओके, बैठिए। बैठना नहीं, ठीक है, वैसे ही रहिए, वैसे उसी पोजीशन में रहिए। अब एक काम कीजिए, आप दिखाइए सर्वांगासन। शाम को सर्वांगासन करना है। इस आसन में देखिए, देखिए पैर को एकदम पूरा सीधा, देखिए, देखिए पूरा शोल्डर पे, शोल्डर पोस्चर इसको कहते हैं, और ऐसे संस्कृत में सर्वांगासन करते हैं। देखिए किस तरह से सीधा हो गए। नजर जो है आपके पैर के टोज पर होगा, अंगूठे पे होगा। तो इसको आप कम से कम 5 मिनट तक कर सकते हैं, किंतु ध्यान रहे इसको हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं करेंगे। हाई ब्लड प्रेशर वाले के लिए ये आसन नहीं है। बाकी जिनको हाई ब्लड प्रेशर या प्रेशर की रोग ना हो वो ये आसन करेंगे।
इस आसन से मनुष्य को स्मरण शक्ति तेज होता है, बाल काला रहता है और बॉडी के हर एक पार्ट का यह आसन है। सर्वत्र ये विशेषकर ग्रंथि जैसे पिट्यूटरी, पिनियल, सभी ग्रंथियों का ये आसन है। इसीलिए इसे कहा जाता है सर्वांगासन। सभी अंगों का ये आसन है। आप धीरे धीरे पैर को धीरे धीरे फोल्ड कीजिए, धीरे धीरे स्वयं सीधा होइए। ये हो गया आपका अपने पोषा जाते, ये सर्वांगासन बोलते हैं। सर्वांगासन के साथ साथ अगर मत्स्य मुद्रा कर लें, मत्स्य मुद्रा देखिए, ऐसे लेटे लेटे पद्मासन में बैठ जाना है जी। हाँ, तालू को टच करना है। यस, ये हो गया मत्स्य मुद्रा। अगर सर्वांगासन को 1 मिनट करते हैं तो इस आसन को आप 30 सेकेंड करेंगे। सर्वांगासन